है जो उन्होंने शराब के कांड किए हैं, एक्साइज में घोटाले किए हैं। जनता बहुत समझदार है और जनता जवाब देने के लिए आतुर है। सर, वो कूड़े के पहाड़ों पे बात करते हैं। कूड़ों के पहाड़ आपने इतने बड़े खड़े कर दिए। कूड़े के पहाड़ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं खड़े किए। भारतीय जनता पार्टी ने कूड़े के पहाड़ कम किए और कूड़े के पहाड़ को कूड़े से बिजली बनाने का काम भी अगर किसी ने शुरू किया है तो भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी की। पोल्यूशन के ऊपर 2018 में अरविंद केजरीवाल ग्रीन बजट लेके आए थे। 56,000 करोड़ का वो बजट था जिसमें उन्होंने वादे किए थे। आप पत्रकार भाई हैं और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपको कहा जाता है। आप निकालिए उनका भाषण के ग्रीन बजट में क्या क्या वादे किए थे। वो 56,000 करोड़ में जो ग्रीन बजट था उसके नाम पर इन्होंने मात्र सफ़ेद झंडे लेके बच्चों को रेड लाइट पे खड़े करने के अलावा कुछ नहीं किया। मैंने अरविंद केजरीवाल को कहा था कि सफ़ेद झंडे युद्ध की निशानी नहीं होती। वो लिखते थे कि एक युद्ध प्रदूषण के खिलाफ, सफ़ेद झंडे सरेंडर की निशानी होती है। इन्होंने सरेंडर किया पोल्यूशन के आगे और हमेशा पंजाब और हरियाणा के लोगों को पराली के नाम पर बोलते रहे। आज पंजाब में सरकार उनकी है और वहाँ किसान इंतजार कर रहा है कि हमारी पराली की समस्या का आप क्या करें। इस वार्ड में कितने वोटर्स हैं? इस वार्ड में 57,000 के करीब वोटर हैं। और पोलिंग कितनी होती है? लगभग 65% के करीब होती है पोलिंग। क्या उम्मीद करते हैं? 30% वोट है तो बीजेपी ने से 6 लाख वोटों से एमपी नहीं जीतता यहाँ से। यहीं पे जो हमारे जो एमपी हैं वो 6 लाख वोटों से जीते हुए हैं। आप कैसे कह रहे हैं 32% वोट है? आइए जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है। सर नमस्कार। जिंदाबाद जिंदाबाद। सर क्या कुछ कहेंगे श्याम शर्मा जी के लिए, क्या कुछ कहेंगे जैसे कि वार्ड नंबर 99 से प्रत्याशी के तौर पर आएंगे, क्या कुछ बुजुर्ग से आगे हो? श्याम शर्मा जी हमारे इलाके से 15-20 साल से चुनाव लड़ रहे हैं। हम इनसे संतुष्ट हैं और हम अपना तन मन धन लगाकर इनको जिताएंगे, इनको कामयाब बनाएंगे। कामयाब ईश्वर इनको कामयाब करेगा। सर क्या कुछ कहेंगे वार्ड नंबर 99 से हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से श्याम शर्मा जी प्रत्याशी के तौर पर आ रहे हैं, क्या कुछ कैसे सपोर्ट करें? मैं हरबंस सिंह सीनियर उपाध्यक्ष इस मंडल में और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं, पहले तो जकारा छोड़ता हूं, बोलो सोनिहाल। जैसी आवाज इस जकारे की आई है ना, ऐसी आवाज गली गली में आएगी और श्याम शर्मा जी जीतेंगे, बहुत शान से जीतेंगे। थैंक यू। एक पॉजिटिव यहाँ पे रिजल्ट मिलता है। आप सर क्या बात मेरे वीर जी ने कह दिया ना, जनता पार्टी हमारी है और ये जीतेंगे। इनके बिना कोई नहीं जी सकता। झाड़ू खिलर गया तुम्हारा। चाहेंगे श्याम शर्मा जी को कैसे सपोर्ट करेंगे? जी हमारा दिल खोल के उनके साथ सपोर्ट है, क्योंकि हमने पहले भी सुना हुआ है, उन्होंने बहुत काम किया है और हमने उनके साथ चुनाव में भी चले थे और वो हर बार जीते हैं और हम वो काम भी बहुत करते हैं। कोई भी चला जाए उसको ऐसे खाली हाथ नहीं भेजते, हमेशा उनके सुख दुख में हमारे खड़े ही रहते हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि हमारा जो कैंडिडेट है श्याम शर्मा जी के रूप में आए हैं, तो हम उनके साथ हैं दिलो जान से और हमें उन्हें जिता के ही चैन लेंगे। नमस्कार जी, मैं अनुराधा सेठी। मैम क्या कुछ कहेंगे जैसे कि श्याम शर्मा जी प्रत्याशी के तौर पर 99 वार्ड से आ रहे हैं हरिनगर से, क्या कुछ कहेंगे? कैसे 99 वार्ड से आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? वो क्षेत्र आप एक प्रताप नगर कह सकते हो, लेकिन विधानसभा ये हरिनगर है और वो यहीं के स्कूल के पढ़े हुए हैं। तो हमारे लिए पहली बात तो वो भारी नेता नहीं है, वो हमारी पार्टी ने अपने ही परिवार को एक सदस्य को एक टिकट दिया है, तो वो सिर माथे पे और हम जिता कर भेजेंगे। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे बहुत लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की आंधी 2 तरह की होती है भाई साहब। एक होती है जो आंखों में चुभ जाए, एक झूठ की, एक करप्शन की, और एक आंधी होती है विकास की। एक आंधी होती है कि सबका इंसानियत की भले की। वो कोरोना काल में जो आम आदमी पार्टी ने अपनी इंसानियत दिखाई, यहीं से हम अपने समझना चाहिए दिल्ली वालों को कि इंसानियत की परिभाषा क्या होती है। जब बीजेपी, हमारे प्रवेश वर्मा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे हर एक नेता सिपाही बन के कोरोना काल में लोगों की सेवा के लिए उतरे, तो आंधी इसे कहते हैं। तो हमारी पूरी
मंडल की एक कहते हैं ना कि आशीर्वाद पूरा भारतीय जनता पार्टी के किसी भी वार्ड के लिए है और हम अपने यहाँ से तो पूरे बल से जिताकर भेजेंगे। भारतीय जनता पार्टी विजयी भव। नमस्कार जी। हरिनगर विधानसभा क्षेत्र है, राजकुमारी ढिल्लो जी विधायक हैं आम आदमी पार्टी से और निगम पार्षद के तौर पे जैसे कि पूर्व में किरण चोपड़ा जी रह चुकी हैं और अब प्रत्याशी के तौर पर 99 वार्ड से आ रहे हैं श्याम शर्मा जी। सर क्या कुछ कहेंगे, विकास कार्य भी जैसे कि वहाँ पे चरमराए हुए हैं जो कि विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, तो लोगों को ये पता नहीं है कि एमसीडी के अंतर्गत क्या काम आता है और विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत क्या काम, तो सीधे तौर से कभी कभार वो कहने लगते हैं कि एमसीडी ने ये काम नहीं कराया, वो काम नहीं कराया, तो आप क्या कुछ कहना चाहिए? ये अपनी जो उनकी नाकामी है आम आदमी पार्टी की, उसका ठीकरा वो एमसीडी पर थोप रहे हैं और कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, कोरोना काल के अंदर इन्होंने आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारी या जो मंत्री इन सब ने ऑक्सीजन बेचने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ने ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया, खाना पहुंचाने का काम किया, लंगर बांटने का काम किया, हॉस्पिटल में एडमिशन कराने का काम किया। और तो और मैं हरिनगर तिहाड़ के जो शमशान घाट है उसके अंदर संस्था है उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। हमने खुद वहाँ पर खड़े होके वहाँ पे जितने भी लोग आए उनकी हेल्प करी, उनका दाह संस्कार करवाने के लिए। और हम घर नहीं बैठे, किसी ने चाय का स्टॉल लगाया, किसी ने पानी का लगाया, किसी ने कुछ शमशान घाट के अंदर स्टॉल लगाया। हमारे साथ हमारे भाई हैं, सूदन जी हैं, हमारे संदीप महाजन जी हैं, खन्ना जी हैं, इन सब ने मिलकर बहुत मतलब पूरी हमारी भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार है हरिनगर के अंदर, सब ने, चेतन अरोड़ा और जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी मंडल के और उसके अलावा भी हमारे जो मित्र हैं उन सब ने मिलकर कोरोना काल के अंदर एक युद्ध स्तर पे कार्य किया और लोगों को मदद पहुंचाने का कार्य किया। और इन्होंने क्या किया, कोई बिल में घुस गया, कोई गुड़गांव चला गया, कोई हिमाचल चला गया, कोई घर में घुस गया। और ये आम आदमी पार्टी का एक भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकला और हम अपनी जान को जोखिम में लेकर और कोरोना काल के अंदर सड़कों पर नजर आए और काम करते हुए नजर आए। हमारा संघ पूरा आरएसएस इसी कार्य में लगा था। हरिनगर का पूरा क्षेत्र हमारे को दिया गया था। मेरा नाम राजेश मनोचा है, ये मेरी धर्मपत्नी है अरुणा मनोचा। इन्होंने मतलब जो भी कोरोना काल के अंदर जो परिवार पूरा कोरोना ग्रस्त हो जाता था उनको खाना बनाकर ये देती थी और मैं देकर आता था। तो ये एक सेवा का काम हमारे को हमारी भारतीय जनता पार्टी ही सिखा सकती है और कोई पार्टी नहीं सिखा सकती। इनके आम आदमी पार्टी में सिर्फ करप्शन और करप्शन और कुछ नहीं है। और बाकी आप जो कह रहे थे श्याम शर्मा जी से डिबेट करानी है, श्याम शर्मा जी नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी का किसी भी कार्यकर्ता से डिबेट करा लीजिए, सब श्याम शर्मा है। मैं श्याम शर्मा हूँ, ये श्याम शर्मा है, ये श्याम शर्मा है। तो आप भूल जाइए, इस बार इनका पूरा जो है पत्ता यहाँ से साफ होने वाला है और हरिनगर के अंदर एक ऐसी विकास की लहर चलेगी जो पूरी दिल्ली देखेगी। इतने भारी मतों से ये जो हमारे श्याम शर्मा जी जीतेंगे, पूरी दिल्ली में इसका एक रिकॉर्ड बनेगा। जैसे हमारे प्रवेश वर्मा जी जीते थे एमपी यहाँ पर, वैसे ही श्याम शर्मा जी सबसे अधिक वोटों से यहाँ से जीतेंगे। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेश मनोचा है, मैं हरिनगर से। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आपको बता दें सभी हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं सबका सपोर्ट यहाँ श्याम शर्मा जी को मिलता हुआ और सभी का हम वक्तव्य लेने आए हैं। क्या कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है श्याम शर्मा जी को लेकर, कैसे सपोर्ट कर रहे हैं श्याम शर्मा जी को। और वार्ड नंबर 99 से जैसे कि श्याम शर्मा जी आए हैं हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से, कुछ विरोधाभास भी हुआ बीच में, ऐसी बातें आई कि बाहर से हैं ये हैं। विरोधाभास क्या होता है, पहले नहीं होता, जब स्टार्टिंग के अंदर होता है ना, जब बिल्कुल स्टार्टिंग होती है तब होता है। जब एक बार डिक्लेयर हो जाता है, एक पार्टी ने डिसाइड कर लिया कि हमने इनको खड़ा किया है, उसके बाद कोई विरोधाभास नहीं होता। उसके बाद सारी चीज़ें हम पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं और पार्टी के साथ ही काम करते हैं। हमारे लिए एक ही चीज़ है, कमल का निशान। हम उससे आगे ना पीछे कुछ नहीं दिखता। आंखें बंद करोगे तो भी और खुली होगी तो भी हमारे लिए कमल ही, उसके अलावा हम कुछ नहीं देखते। तो रही बात जीत की, तो जीत तो उनको वैसे ही डर लग गया होगा कि आज की डेट के अंदर कि आज जो श्याम शर्मा जी हैं पहले 3400 वोटों से जीते थे अपने बारे में पहले के टाइम में, उसके बाद जब दोबारा जीते तो 95 वोटों से जीते। तो टारगेट आप देख लीजिए कि कितना बढ़ गया, पहले 3400 वोट, फिर उसके बाद 9500 वोट। तो ऐसे ही यहाँ होगा कि इधर जो अगली बार जो आएगा कोई भी, अभी जो जीतेंगे वो उसका जो दायरा होगा वो इतना लंबा होगा कि हम देख नहीं सकते, उनकी जमानत जब्त हो। तो आप देख सकते हैं श्याम शर्मा जी को लेकर समर्थक यहाँ पे आप देख सकते हैं। श्याम जी
कार्यकर्ताओं का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। और सर, जैसे कि हमारे क्षेत्र से हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायिका श्रीमती राजकुमारी ढिल्लो जी, उनका साफ तौर से यही कहना था, लगातार वो ये कह रही हैं, ऐसे वक्तव्य दे रही हैं कि निगम में पिछले 15 सालों से जब से भाजपा की सरकार थी तो भ्रष्टाचार था। तो अगर वो बीजेपी पे लगा रही है भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम, तो पहले वो अपनी गिरबान झाँके कि वो क्या कर रही हैं, फिर वो जाके बीजेपी लगाए। बीजेपी में तो संपूर्ण तरीके से कार्यकर्ता है, हर चीज़ से संपूर्ण है, चाहे वो मेहनत में ले लो, चाहे पैसे में ले लो, चाहे फंड में, सबके कारोबार है हमारे सभी कार्यकर्ताओं के। तो इसलिए पहले अपनी गिरबान झाँके, फिर उसके बाद भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम लगाए। और सर, कार्यकर्ताओं का भी समर्थन हम देख पा रहे हैं कि भरपूर आपको मिल रहा है। पहले भी 99 वार्ड से सभी कार्यकर्ता मंडल में भी जमीनी स्तर पर भी आपके लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार है। सर, उनका कैसा आभार प्रकट करना चाहिए? आभार तो मैंने 14 तारीख का पहले से आभार प्रकट किया हुआ है। कोई आज से मेरे सारे मित्र हैं, दोस्त हैं मेरे। तो हम पार्टी में पद में अलग अलग जरूर बैठे हैं, कोई वो पार्षद बन गया, कोई अपना मंडल अध्यक्ष बन गया, कोई उपाध्यक्ष बन गया, कोई युवा मोर्चा, तो ये सारे पहले दोस्त हैं। और राजनीति जो हमने चुनी है वो हमने सेवा के लिए चुनी, हरिनगर वार्ड ने। और आपने अभी मंडल अध्यक्ष चेतन जी की बातें नहीं सुनी, आपने मेरे को ध्यान नहीं, आप थे नहीं यहाँ पर। हमारे अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल के अंदर, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, इनकी बात कर रहा हूँ मंडल अध्यक्ष जी की, कोरोना काल में मैंने खुद देखा इनको काम करते हुए दीनदयाल हॉस्पिटल में। बिट्टू छिब्बड़ जी को, इनको सारे महामंत्री चावला जी, भानु जी, सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, और डेड बॉडियों को 3-3 दिन से जो पड़ी थी उनका संस्कार करवाया इन लोगों ने, और वीडियो बनी है सारी की सारी। इनका एक भी कार्यकर्ता अगर कोरोना काल में नज़र आया हो तो मैं सामने बैठ के फिर कह रहा हूँ, मैंने एक पहले चैलेंज दिया है, दूसरा चैलेंज फिर दोबारा से दे रहा हूँ, एक भी कार्यकर्ता इनका निकला हो, और ये खुद भी निकली हो, तो जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। कार्यकर्ता का आभार प्रकट मेरे मुंह से कहने से नहीं होना, ये दिल से है। और ये कार्यकर्ता सारे, मैं भी इन्हीं की रेंज में से यहाँ पहुँचा हूँ। तो हम सब लोग इकट्ठे हैं। पहले भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संगठन के लिए समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मोदी जी की टीम का है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता परिवार का, आरएसएस जो हमारी अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उनका एक अंग है। और हमारा कार्यकर्ता नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी टीम का अंग है। तो ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के एक अंग हैं, फूल हैं। तो ये सब जगह खिल रहे हैं दिल्ली के अंदर, जैसे कमल का फूल खिल रहा है। और एमसीडी जो पिछले 15 साल आती रही है, दोबारा से फिर आएगी। मैं आपको निश्चित तौर पे कह सकता हूँ 200 सीटें, मैं आपको सर्वे रिपोर्ट बता रहा हूँ, 200 सीटें दिल्ली के अंदर हमारी आने जा रही हैं। और दिल्ली का मेयर भाजपा का बनने जा रहा है। और साथ में जितनी दिल्ली में इन लोगों ने जो जब से दिल्ली गवर्नमेंट बनी है 8 साल से एक उपलब्धि दिखा दें दिल्ली के अंदर, अपनी विधानसभा के अंदर 3 साल से, तो ये भी मैडम भी यहाँ पर है, एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाई हो, सड़कें दिखाती हैं। सड़कें मैं पहले बना चुका हूँ, मेरे पर रिकॉर्ड है। और कोई चीज़ दिखाएं, लाइटें दिखाती है, लाइटें मैं लगा चुका हूँ। ये तो एमसीडी का सबसे छोटी चीज़ है ये लाइट और सड़कें। ये तो हमारा धर्म बनता है ईमानदारी से कि सड़क का फंड और लाइट का फंड लगाना ही लगाना है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट ये लाई हो, कोई बड़ा स्टेडियम बनाया हो, कोई बड़ा हॉस्पिटल बनाया हो, कोई बड़ा स्कूल बनाया हो, कुछ भी किया जो दिल्ली गवर्नमेंट के दायरे में इतनी चीज़ें आती हैं लोगों के लिए, व्यवस्था रोज़मर्रा के लिए, इसमें एक भी काम नहीं किया। क्योंकि ये रहती नहीं है, ये रहती अपना गुड़गांव में है। और जिसको टिकट दी है वो टिकट इसका पीए है, सारी दुनिया को पता है कि इसका पीए। मैं नहीं कह रहा, आप सर्वे करवा लीजिए, उनकी डायरी, और वो डायरी और प्रोग्राम लिखता है वो, उसको टिकट दिए, कार्यकर्ता को टिकट नहीं दी। हमारी पार्टी में कार्यकर्ता को टिकट जाती है, पीए और ड्राइवर को टिकट नहीं देते हम। अगर वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो उसको टिकट देंगे, उसकी मेहनत को देखेंगे। तो उन्होंने तो अपने पीए को टिकट दिया, भाई तू भी घर का, मैं भी घर का, सारे घर घर में पूरा क्षेत्र जो लूट सकते हैं लूटेंगे। आगे 3 साल लूटा है, पहले कॉरपोरेशन में जो हुआ है। आज आप एक एक आदमी से सर्वे करके पूछिए कि यहाँ के हरिनगर के लोग कितने दरस्त की इनसे कि एक बार भी नहीं आई। और मैं पूछना चाहता हूँ कि ये किसी के दुख और सुख में भी नहीं आई जब से, और पहले पार्षद रही तब भी नहीं आई। तो ये चीज़ें सारी नोट करके
हमने यहाँ बैठक हुई है, ये बैठक आज पहली नहीं हुई, 5वीं 6ठी बैठक है मेरी, चेतन जी की, सीनियर लोगों के, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, हम पहले बैठ के कर चुके हैं। मैं ऐसे दौरे नहीं कर रहा, मैं ऐसे मीटिंगें नहीं कर रहा, सब इनके इंडिकेशन पे, इनके निर्देश से सारा काम हो रहा है। हम सब एक थे, एक हैं, एक रहेंगे और आगे हम चुनाव जीतकर भाजपा को ये सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे, इतना मेरा कहना है। बहुत अब कोई नहीं है टक्कर चेतन अरोड़ा है, हरिनगर से मंडल अध्यक्ष हूँ, 99 वार्ड से। सीट रोकने वाला नहीं है, सब पार्टियों को कह दो कोई नहीं है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है शाम के टक्कर में। और दूसरा आपको बताऊं, कोरोना काल के अंदर हमारी एमएलए अपने घर पे सोई रही फ़ोन बंद करके, उनके कार्यकर्ता भी हमारे से अपनी हेल्प के लेने आए। हम नाम नहीं लेंगे किसी का, क्योंकि हमारी पार्टी ने एक चीज़ सिखाई है, सेवा। बीजेपी पार्टी सेवा सिखाती है और हमने सेवा करी है, लोगों की डेड बॉडी उठाई है। हमारा मंडल 500 आदमियों को हम रोज़ खाना बांटते थे, कच्चा राशन भी देते थे, लोगों को दवाइयों की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, हम जाके माने रुड़की से सिलेंडर भरवा के लोगों को घर सिलेंडर पहुँचाए। और जिन लोगों की डेड बॉडी कोरोना से डेथ हुई उनको उठा के संस्कार भी कराए, और संस्कार ही नहीं कराए, उनके फूल भी लेके हरिद्वार में जाकर लेके गए। और बीजेपी का एक ही काम है, आप ये देख लो, इतने साल से बीजेपी ने जो भी काम किया एमसीडी में, हमारे श्याम शर्मा जी मेयर थे, पूर्व मेयर थे, पूरी दिल्ली से इनको जो भी, और हमारे हरिनगर से भी, ये हमारे साथ मंडल अध्यक्ष हैं, हम मंत्री थे, ये मंडल अध्यक्ष थे। तो इस स्तर पे पहुँचे हैं, तो इनमें कोई ना कोई खास आदि, इनके काम के मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ कि श्याम शर्मा जी पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोटों से विजयी होंगे। आप सभी का क्या कुछ कहना है श्याम शर्मा जी? सर, मेरा नाम प्रदीप छिब्बर है, मैं दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल का पूर्व चेयरमैन हूँ। तो जब भी मैं दीनदयाल गया, मुझे एक श्याम शर्मा जी का फ़ोन आता है, छिब्बर साहब इसको बेड दिला दो, कोरोना में इसे खून दिला दो, इसे आईसीयू बेड दिला दो, इसे वेंटिलेटर दिला दो। श्याम शर्मा जी के हम तन मन धन से साथ हैं, क्योंकि श्याम शर्मा का जन्म भी यहीं हुआ है, शिक्षा भी हरिनगर स्कूल में पढ़ी है, और इस टाइम नंबर 1 चल रहा है हरिनगर विधानसभा में। भाई श्याम शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुनः अपना नाम बता दें। मेरा नाम भाई प्रदीप छिब्बर है, मैं दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल का पूर्व चेयरमैन हूँ, और हरिनगर में मेरा जन्म पला है। हम श्याम जी और हम 10 बार लड़के एक ही क्लास में पढ़ते थे। श्याम जी का जन्म भी हरिनगर का, और एक ही स्कूल में हम पढ़े। वो मेयर थे तब भी उनके साथ है, और हम तो अब चाहते हैं श्याम जी आया है, इस क्षेत्र का विकास हो, सड़कों नालियों का विकास होगा। जो सरकारी अफसर उन्होंने बिल्डरों से पैसे लेते हैं, गरीब फौजियों का मकान बनता है, यही का ये नकेल कसेंगे। हम तो यही शाम से प्रार्थना करते हैं, किसी भी फौजी भाई, कोई एमसीडी अफसर, डीडीए वाले जो यहाँ मकान बनता है, अपने घरों का मकान बनाता है, उनसे पैसे लेते हैं, उन पर एक श्याम शर्मा उसमें नकेल कसे। प्रथा को खत्म, जो लेंटर प्रथा को जो खत्म किया जाए, लेंटर प्रथा को खत्म किया जाए, क्योंकि यही पैसे लेते हैं, पुलिस वाले पैसे लेते हैं। हम तो यही श्याम जी प्रार्थना करेंगे, इन बिल्डरों पे नकेल कसे, और गरीब जो है मकान बनाते हैं उनसे कोई पैसा ना लिया जाए, यही श्याम शर्मा हमारा आश्वासन है। बता दें, मंडल की कार्यकारिणी की यहाँ पे मीटिंग हो रही थी। भाजपा मंडल कार्यकारिणी के कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित थे, और वार्ड नंबर 99 से सभी मंडल के कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित हुए, और श्याम शर्मा जी को पूर्ण समर्थन दे रहे हैं और देते रहेंगे। साथ ही आपको बता दें, कार्यकारिणी के कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी बोले। उनका कहना था कि क्षेत्र में लगातार भ्रष्टाचार होता रहा, और यहाँ की विधायिका श्रीमती राजकुमारी ढिल्लो पर भी, उनके कार्यकारिणी पर भी, उनके कार्यशैली पर भी क्षेत्र के कार्यकारिणी के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए। मंडल की कार्यकारिणी की बैठक में सभी ने समर्थन किया श्री श्याम शर्मा जी का, जो कि वार्ड नंबर 99 से प्रत्याशी हैं भाजपा के। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।